दोस्तों, आज पेश है आग और पानी, गोभी और भेड़िया। ये कवर चित्र है। भेड़िया बाप और इंसान माँ की इकलौती संतान भेड़िया के शरीर में कोबी के रूप को अलग हो गया उसका जानवर रूप, और ऐसा हुआ फोबोस के मोबोस के शक्तिशाली प्रभाव और गुरुराज भाटकी की शक्ति के कारण इंसान के रूप में अलग हुए भेड़ी के उद्देश्य जंगल और जंगली प्राणियों की सुरक्षा, कोबी का उद्देश्य जैन और वुल्फानों की वापसी, और जैन का उद्देश्य एक दूसरे से अलग हो जानवर को इंसान को फिर से एक करना। मगर जैन जानती थी कि यह मुश्किल है। वह जानती थी कभी एक न हो सके थे। जंगल में शांति उस वक्त घोड़े की पच्चापों से भंग हो गई थी। ये पच्चापे उस बस्ती के सामने पहुंचकर रुकी, मगर उससे पहले ही घुड़सवार घोड़े की लगाम खींच कर उतर पाता, ठीक उसी पल बस्ती से गुजर रहे एक आतंकित चीख, अमा भेड़िया भेड़िया कल्लू को ले गया क्या। घुड़सवार की नीली आंखें ने उसे देखा और खौफनाक मंजर। नहीं नहीं, जैन ने जीते जी ऐसा अनर्थ नहीं हो सकता। जैन एक जबरदस्त एड़ घोड़े को लगाई और शैतान भेड़िए, अगर बालक को एक खरोच भी आई तो तुम मेरे हाथों से जान से जाएगा। और मील लंबा सफर नजर आ रहा था। जैन घोड़े को दौड़ाती भेड़िए के निकट आ पहुंची। कुन्नू को भेड़िया छोड़ दे शैतान, छोड़ दे उप शिकारी गड्ढा। आह भगवान, कुन्नू की रक्षा करना। घोड़े की टांग टूट गई, यह बुरी तरह तड़प रहा है। कोई है, कोई है, कोई है। गड्ढे के किनारे पर प्राणी नजर आया। उसे देखकर उसकी आंखें आसानी से फैल गई। ये तो वही भेड़िया है जिसके मुंह में कन्नू वाली पोटली दबी थी। मगर भेड़िया के पीछे जो सूरत उभर आई उसके सामने आई, वैसे ही देखकर उसका मुंह बाढ़ की तरह खुला रह गया। तुम कोबी, मैं जानता था जैन तुम की क्रीगर नाम के उस कबीले के प्रत्येक दिन बालक कन्नू को मिलने जाती हो। मैं जानता था अगर कोई भेड़िया इस बालक को कन्नू को तुम्हारे सामने लेकर भागेगा, तुम वहां नहीं रहेगी और बच्चे को भेड़िए से छुड़ाने के लिए उसकी जान भी खेल जाओगी। और ये भेड़िया उस रास्ते से गुजरेगा जहां मैंने तुम्हारे लिए यह गड्ढा घास फूस ढक रखा था। कोबी, ये क्या सब तुमने किया उप? ऐसा क्यों किया उप? तुम्हें पाने के लिए, अपनी पत्नी जेन को पाने के लिए, जो भेड़िया और फूजों के साथ रहती थी, मगर अब मेरे साथ रहोगी। हाँ जैन, जब तक मेरे बुल्फानों जाने के मार्ग दोबारा परास्त नहीं हो जाता तब तक तुम मेरे साथ रहोगी, और उसके बाद तुम उल्फानो हो जाऊंगा। अब तुम्हें यहीं रहना होगा जैन, इसी क्षेत्र में। अब क्योंकि ये भुजंग वाला क्षेत्र जहाँ वनस्पति या जहरीली जीव जंतु की भरमार है और पशु पक्षी का आना पसंद नहीं करते, इसलिए तुम्हारी किसी भी जरिए कोई सूचना भेड़िया तक पहुंचाना मुश्किल है। तुम मेरी गुफा में रहोगी जहाँ कोई खतरे से तुम्हारी सुरक्षा करेंगे मेरे भेड़िया और खुद मैं। जैन समझ चुकी थी कि अब वक्त वह कोबी को प्रतिवाद करने की स्थिति में नहीं है। कोबी, तुम जैसा कहो वैसा ही होगा, लेकिन गड्ढे में गिर कर मेरे घोड़े की टांग टूट गई है।
तुम अपनी पूंछ से लपेट कर उसे बाहर निकालो। हाँ, ताकि तुम्हें भागने के लिए टांगे मिल जाएं, क्योंकि बड़ी चालाक बनती हो मगर कोई तुम्हें झांसे में नहीं आएगा। उस घोड़े की किस्मत मैंने मौत लिख रखी है जैन, वो देखो। हाँ कोबी, इस बच्चे को तुम चाहो तो अपने साथ रख सकती हो, वरना मैं इसे भी उसी कबीले में छुड़वा दूंगा। नहीं, इसे मैं अपने साथ रखूंगी। तुम इसे के लिए दूध और मेरे लिए खाने का इंतजाम करो। कोबी की करतूत देख कर दहल उठी जैन। शेरनी का शिकार शेरनी का शिकार बनी इसकी माँ को आखिरी समय मैंने उसकी देखभाल का वचन दिया था, इसलिए मैंने इसे पूमा और अपने बेटे यानी बोनी को सौंप दिया। ओह, माँ कितना सुंदर है ये। वैसे भी कबीले में तक पहुंचने के लिए किसी जानवर के सुपुर्द नहीं कर सकती। अब अब मुझे प्रतीक्षा है उस पल की जब जैन के साथ वुल्फों के लिए कूच करूंगा, और मुझे प्रतीक्षा है उस पल की जब मैं निर्जीव स्थान से निकल जाऊंगी। अब को बच्चे के लिए दूध और जैन के लिए भोजन का इंतजाम करना था। दूध व जैन के लिए भोजन लाने के लिए मुझे इस विशेले क्षेत्र से थोड़ा दूर जाना होगा, मगर मेरे भेड़िए जैन पर निगरानी के लिए यहाँ मौजूद है, इसलिए मुझे चिंता की नहीं। चिंता जिसे थी वो इस वक्त झिंगार कबीले में मौजूद था। भेड़िया हमारे उस भेड़िए का पीछा किया, मगर भेड़िया देवता मगर उसकी गति का मुकाबला नहीं कर सके। जैन के घोड़े पर थी और पीछे कहाँ तक गई होगी ये पता नहीं बता सकता है। उसके बारे में जंगल का चप्पा चप्पा बता सकता है। बाबा, आकाश में उड़ते पक्षी से पूछ कर थल विचरते पक्षियों से पूछिए, जैन का पता लगाइए। बाबा घबराओ नहीं, जैन जल्दी ही हमें उसका पता लगा लेंगे, क्योंकि फिलहाल तुम घोड़े के खुरों के निशान रास्ता दिखा रही हैं। ही मिलना जल्दी ही मिलना भी चाहिए बाबा, क्योंकि जंगली खतरों से निपटना नहीं जानती जैन, मगर इस वक्त उसके लिए खतरा जंगल में मौजूद है, शायद उससे वो निपट पाए। बाबा, मैं कोबी की बात कर रहा हूँ। इस घटना में कोबी का शक मुझे इसलिए हो रहा है क्योंकि बच्चे को कुन्नू उठाकर ले जाने वाला पशु भेड़िया था। वक्त जो खेल खेल रहा है उसे खेलने दो भेड़िया, क्योंकि वक्त की चाल को थाम कर ऐसा कोई चाबुक नहीं बना। बाबा वो देखिए, जैन की कमीज का फटा कपड़ा, इसका मतलब हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, और शिकार की खोज में सही दिशा में पहुंच रहा था कोबी भी। ओह, वो हिरण उस शेर को दबोच लेना वाला है, मगर इस हिरण का नरम मांस जैन के लिए ले जाऊंगा। और कोबी ने दबोच ली हिरण की नाजुक गर्दन और जबरदस्त किक से दूर उछाल फेंका हिरण को झपटे सीखो। राजा के शिकार पर निगाह डालता दूर हट और विजय अंदाज में मुस्कुराया। कोबी, जैन को भोजन का इंतजाम हो गया है, अब बच्चे के लिए दूध का इंतजाम भी कर लूं, वरना जैन नाराज हो जाएगी। गाय गाय दूध का इंतजाम भी हो गया, और दूध लेने ल, दूध लगे तो पेट भरने के लिए शिकार की जरूरत पशुओं को भी पड़ती है। ओह, भूख लगे तो ओह, ये भेड़िए गुफा के पास से जा रहे हैं, शायद भोजन की तलाश में। वहाँ यहाँ से भाग निकलने के लिए मेरे लिए उचित अवसर है। चुप हो जा कन्नू बेटे, अब हम जल्दी ही घर पहुंच जाएंगे। और विडियान इस बियाबान जंगल में अकेली निकलने का खतरनाक कदम उठा चुकी थी जैन। अब उसके कोबी का डर था, उसे न कोबी का डर था न जंगली जानवरों का।
ये विषैले जीव जंतु का मेरा घोड़ा बच गया होता तो मीलों का लंबे सफर का ये सफर आसान हो जाता। पर कोबी के साथ पहरे पर रहने वाले कष्टदायक जंगल का सफर अच्छा है। ये पतले सीख छोटी मोटी जहरीले जंतुओं की रक्षा के लिए एक बार किसी को भी दर्द से नचा देंगी। और कन्नू को चुपचाप होने के नाम नहीं ले रहा था। इसे भूख का कोई इंतजाम मुझे सिर्फ ही करना होगा। ओह, फलों से लदा वृक्ष, ऐसे फल कभी नहीं देखे। न ही कोई गिलहरी न ही कोई पक्षी। ये फल जहरीले हो सकते हैं। नहीं, बिना जाने इन फलों का रस इस बच्चे को नहीं दूंगी। जैन आगे बढ़ गई और फिर नदी के पास ठिनकी। इसे पानी दिखाती हूँ, शायद यह चुप हो जाए। अगर कहीं पानी में जहरीला हुआ तो नहीं होगा, शायद नहीं होगा, क्योंकि चलता पानी, ठहरे पानी विषैले होने का खतरा अधिक होता है। और खतरा पानी से नहीं मगर ओह नो, आदमखोर जंगली, जिनके हाथ पड़ जाने का मतलब अच्छी तरह समझती थी। दूर हटो दुष्ट शैतानों। और इतने भयानक परछाई नहीं हो सकती। लेकिन समझ चुकी थी कि जैन अब उन दरिंदों के पंजे से निकल पाना असंभव है। अजूबा उप कबीले को भी के पहरे से निकलकर मैंने अपने साथ साथ मासूम बच्चे को भी जानकर संकट में डाल दिया। जबकि जैन देखो, मैं आ गया। मैं तुम्हारे लिए हिरण और नरम मांस और बच्चे कन्नू के लिए दूध के लिए बकरी ले आया, क्योंकि मांस जंगल में किसी छोटे पशु पक्षी की मार कर मिल जाएगा, लेकिन बकरी इतनी आसानी से नहीं मिलेगी। तुम तुम कहाँ हो जैन? जैन की आवाज़ नहीं आ रही। और यहाँ तो कोई भी नहीं है। जैन कहाँ गई? बोलो, जैन कहाँ गई? मैंने तुम्हें उसकी निगरानी के लिए छोड़ा था, बताओ। जैन अकेली छोड़ कर कहाँ चले गए तुम? जल्दी बताओ, वरना खत्म कर डालूंगा तुम्हें। क्या करते बेचारे? जैसे ही कुछ समझ गया को भी लगता है जैन भेड़िए को धोखा देकर ही भाग गई। इस माँ, ये इंसान होते तो धूर्त और धोखेबाज हैं। ये इंसान होते ही धूर्त और धोखेबाज हैं। मगर भयानक बियाबान में निकल पाना जैन के लिए आसान नहीं होगा। जल्दी हुसैन ढूंढ निकालूंगा। तब को भी वहाँ एक क्षण भी न रुक गवारा किया। जल्दी और जल्दी ही। ओह, वो रही जैन। आदमखोर कबीले की मौत आ गई उन सब की। तबाही दस्तक दे रही है इन कबीले वासियों पर। और जैन के खून का एक एक बूंद का भयानक बदला लूंगा तुमसे। मचा लाचा माचा ना फाले का आ, माचा लाला का लाचो। बड़ी आस्तर है, मगर मेरी भेड़िया फौज ज्यादा घातक नहीं। टूट पड़ो, चबा डालो इनकी बोटी बोटी। पागल हो गया था को भी। एक एक को मारूंगा, चुन चुन कर मारूंगा। कच्छ कबीले वालों को सांसों का मोहताज कर दूंगा। कोबी की नस नस में जानवर बसा था। बछड़े की तरह डरे बच्चे की गर्दन मूली की तरह तोड़ डालता। मगर को रुको, क्या पागल हो गए हो? इस बच्चे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम्हारी तरफ किसी की निगाह उठेगी तो उसका सर्वनाश ही कर देगा। को भी उप तुमने उप मुझसे ही भूल हुई जो तुम्हें कैद से भाग निकली। वापस चलो, क्योंकि यह जगह तुम अगर कहीं जाओगी तो वह वोल्फानो ही होगी। ओह, भीषण नरसंहार की है दहला दिया जैन को। उफ, सचमुच जानवर है को भी। लेकिन अगर समय पर मुझे होश न आ जाता तो कबीला पूरी तरह निर्जीव हो जाता। को भी मार डालता है, महिला बूढ़ों और बच्चों को भी।
वहाँ 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 ठहरो को भी। ओह कुन्नू को साथ लेने दो। वहाँ वहाँ। जैन कुन्नू को उठाकर पलटी। अरे यह औरत जिसके बच्चे को भी खत्म कर डाला कर लेने वाला था, यह मुझे क्या दे रही है? दूध, कन्नू के लिए दूध। दूध ही तो मुझे इस वक्त सख्त जरूरत थी। पीकू, कमाल का है यह पदार्थ, जिसके पास बोतल तो होती है मगर इस पत्ते को बोतल जैसा रूप दे रखा है। वह दूध गले से नीचे उतरते ही कन्नू चुप हो गया। चुप चुप चुप। धन्यवाद। देखो जैन, इसे कहते हैं डर। थोड़ी देर पहले ये लोग खून पीकर तुम्हारी बलि देने वाले थे, अब ये लोग दूध दे रहे हैं। तुमने गलत कहा गोभी। यह औरत कन्नू के लिए दूध तुमसे डर कर नहीं, बल्कि इस भावना से दिया कि मेरे कारण उसके बच्चे की जान बची। इस बात की गहराई को समझो कोभी। कहने को लोग आदमखोर जंगली हैं, लेकिन फिर भी इनमें सीने में किसी कोने में दबी ममता अपना हिंसक चोला उतार कर अपने मददगार के लिए उभर कर सामने आ गई थी। तुम इसे जो भी कहो, मगर ये सब मेरी शक्ति का कमाल है। मुझे यकीन है कि तुम्हारी शक्ति का यह गुरूर एक दिन जरूर टूटेगा कोभी। जबकि उधर ठहरो भेड़िया, इधर घोड़े के खुरों के निशान जिस आकर गायब हो गए उस और जिन पशुओं को मैंने भेजा था वे भी लौट रहे हैं। बताओ बताओ कहाँ है मेरी जैन? विचलित ना हो भेड़िया। इन्हें जैन कहीं दिखाई नहीं पड़ी और न ही इन्हें को भी ही दिखाई पड़ा। मुझे लगता है जैन का अपहरण हो गया है, कहीं छिपा दिया है। मगर जैन को तो हम ढूंढ कर ही रहेंगे। मैं इनके अलावा भी पशु पक्षियों को जैन की खोज में लगा देता हूँ। मगर काश भेड़िया जंगली भेड़िए को देख लेता। जल्दी ही कोबी के सामने पहुंच चुका था। ओ भेड़िया, वो बुजो जैन की तलाश कर रहे हैं, मगर उन्हें यहाँ जैन नहीं मिलेगी। बिल्कि मिलेगी नहीं मिलेगी, बिल्कि मिलेगी। न जाने क्या करने वाला था कोबी। कोबी देखते ही देखते इस तरह झपट पड़ी, ले दी मौत। अगर कोबी ने पूछ से जकड़ लिया, कहाँ शिकार की तलाश में भूखे मर रहे हो? चलो मैं तुम्हें ले चलता हूँ एक शानदार दावत के लिए। जैन, अगली कौन से दोस्तों।